हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन बीके 15 क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 50 प्रश्न देखेंगे। देखिए, हिंदी के 2 सेट चल रहा है, एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एक टॉपिक वाइज है। प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर 9 तक हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट, और ये है टॉपिक वाइज। इसमें वर्णमाला के जितने प्रश्न थे वो हो गए हैं, उसमें 2 सेट बना हुआ है। और ये है शब्द रचना के आधार पर वाक्य, इन सब का प्रश्न इसमें मिलेगा आपको। तो अगर अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है, पहला प्रश्न है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी, अभी। अगला देखिए, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, दुस। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, आवट। ठीक, देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, जैसे कोई शब्द है तो यहाँ जो लगे वो प्रत्यय होता है। ठीक, इधर जो लगता है यहाँ, ये क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, अब बताइए आप, धातु में प्रत्येक धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? कृतज्ञ। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक, बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, अंकुर। ठीक, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अगला भी बताइए क्या है? तो ये ऑप्शन है सादर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है इसमें, देखिए, एक उपसर्ग में प्रयोग से बना शब्द, बताइए तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अवैतनिक। ठीक, अगला प्रश्न बताइए। देखिए, अब आपको बताना है इसमें, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है हाथ फैलाना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, पद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है इसमें, देखिए, बोलो, पहले डैश से फिर बोलो, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। बताइए क्या आएगा? धीरे बोलते हैं ना, धीरे बोलो, नहीं कोई सुन लेगा। बताइए, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ठीक, तो बताइए कैसे होता है? तो पद क्रम से। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, अब आपको बताना है इसमें, उद्धेय और विधेय किसके अंग है? ठीक, बताइए किसके अंग है? तो ऑप्शन है वाक्य के। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्धेय है। ठीक, बताइए क्या है? तो ऑप्शन बी। ठीक, देखिए, उद्धेय मतलब जो इसमें काम करने वाला है, बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है? विधेय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वहाँ मोहन के कोई नहीं था, तो बताइए यहाँ क्या फिलअप होगा? तो यहाँ पर आप बताइए, मोहन के अलावा। ठीक, बोलते हैं ना, मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक, देखिए अगला बताइए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ठीक, बताइए क्या है ये? ऑप्शन संबंध बोधक अव्यय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, सलमा घर जाती है, वाक्य। ठीक, देखिए ये शब्द वाक्य का है प्रश्न है, इसलिए वाक्य से है। तो क्या है? ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। ठीक, तो बताइए क्या है? तो ऑप्शन डी, बहुत अच्छा है। ठीक, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो बताइए, तो ये ऑप्शन ए, 2 प्रकार से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो क्या है? ऑप्शन डी, सार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, तो ये बी, 4 प्रकार के। देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक, कहाँ होता है? शब्द के आदि में। ठीक, ठीक, ये मतलब शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है मिठास शब्द
में किस प्रत्यय का प्रयोग है? बताइए। तो ऑप्शन सी आस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक, मतलब आपकी उम्र लंबी हो। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो कौन सा है ये आपका? ऑप्शन सी इच्छावाचक। ठीक, इसमें क्या करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो, आप यात्रा मंगलमय हो। ठीक, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक, बताइए। तो कौन सा है? ऑप्शन सी लंबोदर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन है हाथी। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक, तो ये ऑप्शन डी यह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, आपको बताना है कृतज्ञ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये ऑप्शन डी क्रिया के साथ। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, मतलब इसमें से किसी में नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ठीक, तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए चिट्ठी भेजी गई। ठीक, मतलब क्या भेजी गई? चिट्ठी भेजी गई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, देखिए बाकी देखिए, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर ये करता है। ठीक है, यहाँ भी करता है, यहाँ भी श्याम चिट्ठी लिखेगा, लेकिन इसमें चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजने वाला है नहीं। ठीक, इसलिए ये क्या है? कर्मवाच्य। ठीक, ये है सब तीनों क्या है? कृतवाच्य। ठीक, कर्ता। अब देखिए, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। ठीक, बताइए। तो क्या है? तो ये ऑप्शन डी ये सभी। अर्थ भी है, रचना भी है, उद्गम भी है, या इसका मतलब क्या है? सभी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? किसमें नहीं है? ऑप्शन बी अपादान, बाकी सब में है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन डी कमल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, देखो, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन डी दुबला। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। क्या है? ऑप्शन ए अभी। 19 शब्द में उपसर्ग है। क्या है? ऑप्शन सी उन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। बताइए क्या है? तो ये ऑप्शन डी वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक, तो ये इसमें क्या है? तो ये ऑप्शन सी मिश्र। ठीक, मिश्र है। देखें, तथापि आ गया है और ये दो वाक्य हैं अलग अलग, उनको जोड़ा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ठीक, तो ये ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक, का कौन सा है? ऑप्शन सी खवैया। लालटेन शब्द किस वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए। तो ऑप्शन डी विदेशज। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी इक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस में नहीं है? ओढ़ना में। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो काम समाप्त करो और जाओ। देखिए, और है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं, इसलिए क्या हो गया? संयुक्त। ठीक, मतलब इसमें कोई एक, जैसे इनमें कंजक्शन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? आपको काम। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? बताइए।
तो ये ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ठीक, का नहीं है, तो ये ऑप्शन है पैगंबर। सुमित्रा में अब प्रत्यय होगा। ठीक, क्या है ऑप्शन है आ। तो ये था 100 का मतलब 50 किसका, शब्द का और वाक्य का। टोटल मिला के कितने हो गए आपके 100। ठीक, अभी इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।